गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज की क्लास में आप सभी लोग क्लास 10th फिजिक्स के अंतर्गत आप सभी लोग लेंसों के सूत्र पढ़ेंगे। लेंसों का सूत्र क्या होता है, इससे पहले की क्लास में हमने इसके सूत्र के बारे में चर्चा भी की है। तो इस सूत्र के लेंसों के सूत्र के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। तो बेटा देखिए, और वो भी सूत्र जो होता है 1/f इज इक्वल टू 1/b माइनस 1/u होता है। लेंसों का सूत्र और इसी फार्मूले की ज़रूरत है, इस पे अंक पर सॉल्व करने होंगे, ठीक है बेटा। तो अब देखिए, ये उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों के लिए होते फाइंड कर सकते हैं। तो हम आज सबसे पहले वो एग्जाम्पल उत्तल लेंस का लेके ये सूत्र ज्ञात करते हैं कैसे आता है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोग मेरे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं बेटा, तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी हम यहाँ से कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी लोगों को प्राप्त हो जाया करे, जिससे आपको स्टेप टू स्टेप पढ़ाई करने में आसानी रहे, ठीक है। और उन बच्चों को भी मेरे इस चैनल के बारे में बता दीजिए जो आपके संपर्क में हैं, आप जिनको जानते हैं अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, उनसे भी बोलिए कि वो भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें बेटा, ठीक है। तो और मेरा क्लास आप सब लोग जान रहे हैं कि जैसा कि मैं एक सीरियल से स्टेप टू स्टेप पढ़ा रहे हैं, ठीक है। मतलब आपके सिलेबस, पूर्ण सिलेबस को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। लॉकडाउन है, स्कूल कॉलेज बंद है, इसलिए आप लोग को मैं पूरी व्यवस्था देने की कोशिश कर रहा हूँ। और लेकिन आप लोग थोड़ा मेहनत कीजिए, पढ़िए। कोई भी बात नहीं समझ में आती है तो फ़ोन करके कांटेक्ट करके पूछ भी सकते हैं। यदि आप सब लोग कांटेक्ट नंबर नहीं जानते मेरा, तो नोट भी कर सकते हैं। 9918060776। कोई दिक्कत होती है तो इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप पूछ भी सकते हैं, कोई परेशानी है तो अगर आप किसी को, ठीक है। तो देखिए बेटा, अब इस टॉपिक को हटा देते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। हम देखिए, तो सबसे पहले हम उत्तल लेंस के लिए सूत्र का निगमन करेंगे। तो देखिए यहाँ लिख लेते हैं उत्तल लेंस के लिए, ठीक है। पहले उत्तल लेंस से हम फाइंड करेंगे, फिर अवतल लेंस वाला बाद में देखा जाएगा। अब बात देखो बेटा, हमने फिगर पहले बना रखा है आपको समझाने के लिए, फिर समझा देते हैं। देखिए, एक ये उत्तल लेंस है, ध्यान से देखिएगा बेटा। अब जब क्लास स्टार्ट करो तो पूरी बात ध्यान से शुरू से अंत तक देखिए, वीडियो स्टार्टिंग से लास्ट तक देखें और साथ में नोट्स भी कंप्लीट करते जाएं, जिससे आपको आसानी के साथ समझ में आती है। कोई बात नहीं समझ में आती है तो वीडियो दोबारा देख लें, उस पर भी नहीं क्लियर हो पाता है तो फिर संपर्क कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और समझ में आता अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करें, ठीक है। देखो बेटा, अब आइए सिलेबस पे। ये आपका उत्तल लेंस है, ये ठीक, ये उत्तल लेंस हो गया। और उत्तल लेंस का ये जो पॉइंट है, ये प्रकाशिक केंद्र है। ये जो रेखा है ये आपकी मुख्य अक्ष है बेटा, ठीक है। ये सब लोग जानते हो। ये उत्तल लेंस का प्रथम फोकस F1, ये पॉइंट 2F1 है। और ये बिंदु उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस F2 और ये बिंदु 2F2 है बेटा, ठीक। अब आपको देखना है, ये उत्तल लेंस के सामने एक वस्तु बिंब रखा है। वस्तु को हो चाहे बिंब को हो, बात एक ही होती है, वस्तु को बिंब भी बोलते हैं। अब ये वस्तु रखा है इस लेंस के द्वारा। अब इस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो इसके लिए प्रतिबिंब बनाना आप सीख चुके हैं, उस नियम के अनुसार किरण आरेख खींचा गया है। तो एक इस वस्तु से दो आपतित किरणें खींचनी होती है बेटा। तो एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर ये ले जाते हैं, और मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली प्रकाश की किरण जब उत्तल लेंस से अपवर्तित होती है तो द्वितीय फोकस से होकर जाती है। तो ये F2 से होकर ये निकल गई, ठीक है, ये ठीक, ये अपवर्तित किरण हो गई। और एक प्रकाश की किरण में प्रकाशिक केंद्र से लेकर आया, तो प्रकाशिक केंद्र पर आपतित होने वाली प्रकाश की किरण आप जानते हैं कि उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है, कोई विचलन नहीं होता है, तो ये सीधे निकल गई। अब प्रतिबिंब किस बिंदु पर बनता है ये भी जानते हैं। जिस बिंदु पर दो अपवर्तित किरणें
एक दूसरे से मिलती हैं, उसी पॉइंट पर प्रतिबिंब बनता है, तो यहाँ पर मिलती हैं, तो प्रतिबिंब जो बना वह तेवी का ए डैश बी डैश, ये प्रतिबिंब है, ये वस्तु है। ठीक, बात क्लियर। अब आपको ये देखना है कि इसका निगमन करने से पहले मैं थोड़ा सा हिंदी लिखना पड़ता है, भाषा तो बहुत संक्षेप में लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना है। तो वो क्या लिखोगे, अब आप ये लिख लीजिए, माना कि उत्तल लेंस के सम्मुख स्थित वस्तु ए बी का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनता है, या प्रतिबिंब जो वास्तविक है ये भी ऐसा भी लिख सकते हो, माना कि उत्तल लेंस के सम्मुख स्थित वस्तु ए बी का वास्तविक प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनता है। तो ये चीज इतना लिख लो संक्षेप में बेटा, ठीक है। तो यहां क्या लिखोगे, माना कि उत्तल लेंस के सम्मुख स्थित वस्तु को बिंब भी कहते हैं, तो हम ब्रैकेट में बिंब भी लिख देते हैं नॉलेज के लिए, आपके लिए। बिंब ए बी का वास्तविक प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनता है। अब ज़्यादा लिखने की कोई ज़रूरत आपको नहीं है बेटा, ठीक है, ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इतने से ही काम चलाओ, इतने लिखना हिंदी, और ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। इस चीज़ को नोट कर लीजिए, इसको हम डाल दें, फिर स्टार्ट करें आपका, ठीक है। जल्दी करो तुम लोग, हो गया बेटा, ठीक। देखिए, तो इसको अब डाल देते हैं ताकि बोर्ड पे जगह मुझे पर्याप्त मिल जाए, क्योंकि बड़ा टॉपिक है ये। अब आपको हमने दर्पण में सूत्र का निगमन कराया था, तो दर्पण में सूत्र का निगमन त्रिभुजों की समरूपता पर आधारित थी। दो दो त्रिभुज लेके हम समरूप दिखाते थे, तो ही कंडीशन यहाँ भी फॉलो होगी, त्रिभुजों के समरूपता पर ही आधारित है। दो त्रिभुज लेके एक साथ दूसरे को समरूप दिखाना होगा, या समरूप ना दिखाना चाहो तो उनको डायरेक्ट लिख दो कि त्रिभुज समरूप है, लेकिन मैं दिखा भी देता हूँ, ठीक है। आप लिख भी सकते हैं। तो एक त्रिभुज आपका जो बनेगा ए वो बी के साथ में, देख लो ये त्रिभुज ए वो बी, ये त्रिभुज होगा, और इस त्रिभुज के साथ में जो लिया जाएगा ट्रायंगल, वो आपका रहेगा ये डैश वो बी डैश, इस त्रिभुज के साथ में ये त्रिभुज रहेगा बेटा। देख लो मार्कर जहाँ चल रहा है पेन, ये त्रिभुज देखो, ये ध्यान से देखिएगा ताकि समझ में आ जाए। और ये वो बी, मतलब त्रिभुज ए वो बी के साथ में जो त्रिभुज रहेगा वो आपका रहेगा ए डैश वो बी डैश, ठीक है। तो आप पहले लिखिए यहाँ पे, आप त्रिभुज क्या लिखोगे, ट्रायंगल ये वो बी, ये वाला त्रिभुज होगा बेटा, ये वाला पूरा, तथा त्रिभुज आपका रहेगा ए डैश वो बी डैश में। ए डैश बी डैश वाला कौन सा त्रिभुज है, ए वो बी डैश, ए डैश बी डैश ये वाला ट्रायंगल है बेटा, ठीक है, ये वाला पूरा, ठीक है, ये हो गया। अब इस दोनों त्रिभुज को समरूप दिखाने के लिए दो कोण को बराबर दिखाना होता है। तो दो कोण कौन कौन से बराबर हैं, ये कोण आप देख रहे हैं समकोण है, ये कोण, और ये कोण भी समकोण है, तो ये दोनों कोण बराबर होंगे। तो इस कोण का नाम क्या लिखा जाएगा, ए बी वो। क्या लिखोगे कोण का नाम, कोण ए बी वो बराबर, बेटा इस कोण का नाम क्या लिखोगे, क्योंकि दोनों कोण बराबर ही हैं, ये डैश बी वो, ये डैश बी डैश वो। कारण ब्रैकेट में लिख लीजिएगा प्रत्येक समकोण, क्या लिखोगे, प्रत्येक समकोण, एवरी राइट एंगल, ठीक है। ये हो गई बात आपकी। एक कोण और बराबर दिखाना है, तो ये कोण इस कोण के बराबर है, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल है ये। अब शीर्षाभिमुख कोण किसे कहते हैं ये देखना है आपको, मतलब जान लीजिए पहले, ये रफ की है, समझाने के लिए बताएगा।
जैसे दो रेखा एक दूसरे को किसी बिंदु पर इंटरसेक्ट करती हैं, काटती हैं, परिच्छेद करती हैं, तो उनके बीच के कोण ये एक दूसरे आमने सामने वाले एक कोण ये एक दूसरे के बराबर होते हैं और ये कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। तो ये कोण इस कोण के बराबर है, ये कोण इस कोण के बराबर है, ये सब शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। तो यही कंडीशन यहाँ फॉलो हो रहा है बेटा। तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, तो इस कोण का नाम लिखोगे ए वो बी। क्या लिखोगे? कोण ये वो बी बराबर इस कोण का नाम लिखा जाएगा, इसका नाम क्या लिखोगे? ए डैश वो बी डैश, ये डैश वो बी डैश। कारण इसके बगल ब्रैकेट में लिखा जाता है शीर्षाभिमुख कोण। लिख लीजिएगा, जगह नहीं इसलिए हम नहीं लिख पा रहे बेटा, ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा। तो ब्रैकेट में क्या लिखोगे? शीर्षाभिमुख कोण। अब त्रिभुज समरूप हो गया। अगर किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हैं तो वो त्रिभुज समरूप होते हैं। तो ये त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप हो गया, तो इसलिए लिखो यहाँ ये वो बी समरूप का, ये समरूप का निशान है बेटा, ठीक है। त्रिभुज ये डैश वो बी डैश हो गया। अब त्रिभुज समरूप हैं तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होंगी, ये ध्यान रखना है, ध्यान देना है आपको। तो जैसे हम फिर आपको समझा देते हैं, पहले वाले क्लास में आपको समझाया गया दर्पण वाले में। जैसे एक त्रिभुज आपका बेटा होगा ये बी सी, और ये समकोण त्रिभुज है तो इसमें ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया। दूसरा त्रिभुज आपके पास मान लेते हैं ये है बेटा, ये भी समकोण त्रिभुज है और इसका नाम पी क्यू आर है। दोनों त्रिभुज यदि सपोज दैट मान लिया मैंने कि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, समरूप त्रिभुज हैं, ठीक है। तो अब इनकी संगत भुजाओं के अनुपात बराबर होंगे। मतलब पहले त्रिभुज का लंब, तो पहले त्रिभुज का पहला त्रिभुज ये है लंब ए बी है, बटे दूसरे त्रिभुज का लंब, दूसरे त्रिभुज का लंब क्या होगा? पी क्यू बराबर पहले त्रिभुज का आधार बी सी और बटे दूसरे त्रिभुज का आधार क्यू आर। इसी प्रकार से अपान पहले त्रिभुज का कर्ण ए सी अपान दूसरे त्रिभुज का कर्ण पी आर होता है, ठीक है। तो ये बात आपको समझाने के लिए है। अब ये तीनों भुजाओं को समानुपाती, इसमें से कोई दो ले लो, तीनों ले लो, जरूरत जैसी पड़ती वैसी हम लेते हैं, ठीक है। तो बेटा इसको हम डाल दिए। अब देखो अगर ये त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप है तो पहले त्रिभुज का लंब बटे दूसरे त्रिभुज का लंब, तो पहले त्रिभुज का लंब हो गया बेटा ए बी, दूसरे त्रिभुज का लंब आपका है ए डैश बी डैश, तो ये डैश बी डैश और बराबर होगा पहले त्रिभुज का आधार, तो पहले त्रिभुज का आधार होगा बी ओ, बी वो क्या हुआ बेटा? बी वो, तो ये हो जाएगा बी वो और दूसरे त्रिभुज का आधार हो जाएगा आपका ओ। बी वो को आप ओ भी लिख लो तो भी सही, दोनों सही है। चलिए हम ओ भी कर दें, कुछ भी लिख सकते हो। दूसरे त्रिभुज का आधार हो जाएगा ओ बी डैश, वो बी डैश ये हो गया और ये होगा। तो इसको आप समीकरण नंबर फर्स्ट मान लो और यहीं पे छोड़ दो, ठीक है बेटा। ये बात हो गई। ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर हो गया ओ बी बटे ओ डैश बी डैश, ये समीकरण फर्स्ट मान के छोड़ दिया गया। यही कंडीशन आपको इधर एक त्रिभुज लेना है, ये त्रिभुज एम वो F2 में, ये देख लो बेटा एम वो F2 में, और दूसरी इसी के साथ ये त्रिभुज लेंगे ए डैश बी डैश F2, ये इस त्रिभुज को लेके हमें समरूप सिद्ध करना है। तो क्या लिखोगे यहाँ पे? ट्रायंगल यम F2 वो तथा दूसरा त्रिभुज इसके साथ जो है बेटा ये डैश F2 बी डैश में, इसको भी समरूप करना है। तो ऐसे ये भी समरूप हो गया क्योंकि ये एंगल समकोण है, 90 डिग्री का है इस त्रिभुज का, ठीक देख रहे इस त्रिभुज का ये कोण कितने अंश का है? 90 अंश का। और इसी प्रकार ये त्रिभुज जो बन रहा है इस त्रिभुज का ये कोण कितने अंश का है? 90 अंश का, ठीक है। तो इस कोण का नाम क्या लिखोगे? एम वो F2, कोण यम वो F2 बराबर इस एंगल का नाम लिखा जाएगा बेटा ए डैश बी डैश F2। क्या लिखोगे? ए डैश बी डैश F2। तो ये एंगल हो जाएगा ये डैश बी डैश F2 हो गया। यहाँ भी लिख लेना आप प्रत्येक समकोण। अब एक कोण और बराबर दिखाना बेटा, तो देखो ये कोण
इस कोण के बराबर है, क्योंकि दोनों शीर्षाभिमुख कोण हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं, तो इस कोण का नाम लिखोगे MF2O। कोण MF2O बराबर इस कोण का जो नाम लिखोगे इसका नाम क्या लिखा जाएगा, A'(F2B'। तो A'(F2B', यहाँ भी कारण लिख लेना शीर्षाभिमुख कोण। अब देखिए, इसलिए ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप। दो कोण बराबर तो त्रिभुज समरूप हो गया, इसलिए त्रिभुज MF2 वो समरूप हो जाएगा ट्रायंगल क्या बेटा, A'(F2B'। आपका हो गया। अब ये जब समरूप हो गए तो आप जानते हैं समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। तो अब इनकी भुजाओं का अनुपात, मतलब पहले त्रिभुज का लंब, तो पहले त्रिभुज का लंब जो होगा MO होगा। क्या होगा बेटा, MO। तो मैं इधर लिखता हूं, आप इसके नीचे लिखिएगा। तो ये हो जाएगा, देखो MO लिखा बेटा यहाँ पे, बटे ये पहले त्रिभुज का लंब होगा, दूसरे त्रिभुज का लंब क्या है, A'(B'। तो ये हो जाएगा A'(B' बराबर पहले त्रिभुज का आधार देखो वो F2 है, तो वो F2 हो गया, और बटे दूसरे त्रिभुज का आधार क्या है बेटा, देखो दूसरे त्रिभुज का आधार BF2 है, ये BF2, तो BF2 हो गया। अब देखो दूसरी चीज, अब इतनी बात आपकी अगर समझ में आ गई है तो आगे थोड़ा सा देखिए। MO जो होगा AB के बराबर होगा। ये MO जो है ये AB के बराबर है, क्योंकि ये रेखा AM जो है मुख्य अक्ष के समांतर है। अगर कोई दो रेखाएं समांतर हैं तो उनके बीच की प्रत्येक स्थान पर लंबवत दूरी जो होती है वो बराबर होती है, ठीक है। तो MO बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ लिखो पहले, चूंकि क्या लिखोगे, AM पैरेलल, ये समांतर का निशान है, यहाँ चूंकि लिख दो। किसके बराबर समांतर है, AM किस रेखा के समांतर है, AM इस रेखा के समांतर है, इसका नाम लिख लेते हैं BB'। इसलिए अतः लिख दो, या इसलिए नीचे लिख लो बेटा। चलो, MO बराबर होगा AB, MO बराबर हो जाएगा AB। अब आप करोगे क्या, जो ये इक्वेशन आपको ऊपर मिला है MO बटे A'(B', अब MO के स्थान पर आपको AB लिख लेना और कुछ नहीं करना है, केवल MO के स्थान पर क्या लिखना है, AB। तो ये आपका हो जाएगा AB अपान A'(B', AB अपान A'(B', बेटा बराबर ये यही लिखा रहेगा, वो F2 अपान BF2 हो गया, BF2 है बेटा, ये BF2 हो गया, ठीक है। ये समीकरण नंबर होगा सेकंड। अब अगर हम समीकरण फर्स्ट और सेकंड के बारे में देखें तो समीकरण फर्स्ट में भी लिखा है AB बटे, या चलो छोड़ो हटाओ, इस न लिखो, तुलना नहीं करते हैं। अब देखो मैं ऊपर खाली करता हूं, जगह मेरे पास कम है, इसलिए यहाँ में डाल देते हैं, क्योंकि इसका काम खत्म हो गया। इसको नोट भी कर ले आप लोग। अब देखो इसके नीचे लिखो समीकरण फर्स्ट से। अब फर्स्ट समीकरण में जो हम देख रहे हैं AB अपान A'(B') बराबर है आपका OB अपान OB'। तो ये इस समीकरण में जो AB बटे A'(B') है, इसके स्थान पर आप OB अपान OB' लिख लो, ठीक है। क्या करना है, जैसे A'(B') है और यहाँ AB बटे A'(B') का मान किसके बराबर है, OB अपान OB', तो इसमें रखना है। इस AB बटे A'(B') के स्थान पर इसी के नीचे लिखना है बेटा। तो यहाँ लिख लेना है आपको OB अपान OB' और बराबर उधर वही लिखा है OF2 अपान BF2। ये हो गया बात आपका। अब इसको काम खत्म हो गया।
अब देखिए एक चीज आपको लेंसों के चिन्ह प्रॉपर्टी में आपको बताया गया है कि लेंस से जितनी भी दूरियां होती हैं समस्त दूरियां लेंसों के प्रकाशिक केंद्र से ही नापी जाती हैं। ठीक, ये पोर्शन नीचे वाला काम करो, इसको डाल देते हैं बेटा। तो अब कोई भी दूरी आपको नापनी है तो लेंस के प्रकाशिक केंद्र से ही नापने का नियम है बेटा, कहीं अलग से नहीं नाप सकते हैं। तो देखो इसको हम प्रकाशिक केंद्र में कन्वर्ट करेंगे तो OB जो देखना है OB ये है, तो ये अगर ये लंबाई नापनी हो तो हम O से B तक नाप लेंगे, क्लियर हो गया। तो इसमें कोई कन्वर्ट नहीं होगा। OB डैश भी आप नाप लेंगे O से B तक, ठीक। वो B डैश ये हो गया, ये भी कन्वर्ट है। वो F2 तो वो F2 ये है तो कन्वर्ट है वो से है, लेकिन BF2 नहीं कन्वर्ट है। BF2 की लंबाई आपको नापनी है तो इसको कैसे नापोगे? BF2 देखो बेटा यहाँ ध्यान दीजिए, B डैश F2 ये होना चाहिए, BF2 नहीं होना चाहिए, ठीक है। B डैश F2 ये होगा बेटा, ये B डैश F2 होगा, ठीक है। तो B डैश F2 नापना है, BF2 नहीं होगा, ठीक है। B डैश F2 होगा। तो ये लंबाई आपको नापनी है अगर, तो इसको कैसे नापेंगे, हम कैसे लिखेंगे ये देखना है आपको। तो क्योंकि हमें प्रकाशिक केंद्र से नापना है, वैसे हम B डैश से F2 तक नाप लें या F2 से B डैश तक नाप लें, लेकिन शर्त ये है कि प्रकाशिक केंद्र से नापना है। तो आप प्रकाशिक केंद्र वो से पहले B डैश तक नाप लोगे, फिर प्रकाशिक केंद्र वो से F2 तक नाप लोगे। बस इस पूरी लंबाई में से इतना घटा दोगे तो आपका क्या निकल आएगा? BF2। जैसे मान लेते हैं वो से B डैश तक लंबाई नापा मैंने, तो वो B डैश बराबर, ये सपोज दैट समझाने के लिए 50 सेंटीमीटर आया। अब फिर वो से F2 तक की लंबाई नापा तो वो F2 बराबर आया मान लेते हैं 30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें अब B डैश F2 ज्ञात करना है। तो अब इस पूरी लंबाई में से इतनी लंबाई घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो मतलब जो वो B डैश F2 है उसको हम लिख लेंगे OB डैश माइनस वो F2, ठीक है। तो यही यहाँ समझाने का प्रयास था मेरा। तो ये हो जाएगा OB डैश अपान वो F2, और B डैश F2 को मैंने बताया क्या लिखोगे? OB डैश माइनस वो F2 हो जाएगा। अब देखो OB डैश ये पूरा हो गया, माइनस इतना निकालोगे वो F2, तो यही तो बचेगा, B डैश F2 ही बचेगा। अब बात समझिए आगे। अब देखो आप जानते हैं, आपको बताया गया है कि लेंस के प्रकाशिक केंद्र से वस्तु तक की दूरी जो होती है स्मॉल u से डिनोट की जाती है। तो ये यहाँ से ये वस्तु प्रकाशिक केंद्र हो गया, यहाँ से ये दूरी क्या होगी? u, और u का मान हमेशा माइनस में होता है, ये चीज़ हमने आपको बता रखा है, ठीक है। ये क्लियर हो गया बेटा आपका। दूसरी चीज आप ये देखिए, लेंस के फोकस तक की दूरी, फोकस दूरी इधर वाली दूरी धनात्मक होगी, ये f हो जाएगा, F2 मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी? f हो जाएगी। और लेंस के, क्योंकि आप जानते हैं किसी भी लेंस में बाईं ओर की दूरी ऋणात्मक, दाईं ओर की दूरी धनात्मक होती है, और यहाँ से प्रतिबिंब की दूरी v हो जाएगी ये। अब ये दूरी आपको रख लेनी है इस फार्मूले में। तो OB वो से B तक की दूरी क्या है? माइनस u, तो इसके स्थान पर हमने लिख लिया माइनस u। अब अपान OB डैश, तो देखो OB मतलब ये प्रकाशिक केंद्र से प्रतिबिंब तक की दूरी क्या है? v है, तो ये हो गया बेटा v हो गया, बराबर OF2, तो वो से F तक की दूरी क्या है? F2 तक की दूरी, ये फोकस दूरी F हो गया, प्लस में ही रहेगा बेटा, ठीक है। इधर देखो OB डैश, तो वो B डैश ये देख रहे हैं, मतलब प्रकाशिक केंद्र से प्रतिबिंब तक की दूरी v, और ये माइनस है, और वो F2 आप देख रहे हैं F है, वो F2 देखो बेटा, वो F2 F ही है।
अब इसी को सरल कर लोगे, आपका फार्मूला आ जाएगा। तो कैसे सरल कर दो, क्रॉस गुणा करा दो, ठीक है, या इससे इसका गुणा कर लो, किसी से भी गुणा कर लो। चलो इसी से गुणा कर देते हैं, चलो यही का गुणा कर लेते हैं। तो एफ से वी का गुणा करोगे क्या हो जाएगा, एफ वी, फिर माइनस यू से गुणा करेंगे आप बी माइनस एफ का। अब गुणा देखो ध्यान से, तो ये इधर एफ बी रहेगा बेटा। अब माइनस यू से बी का गुणा करोगे तो माइनस यू बी होगा, और माइनस यू से माइनस एफ में गुणा करोगे तो माइनस माइनस का गुणा प्लस, और ये हो जाएगा एफ यू। करना आपको ये है बेटा कि यू बी को पहले लिख लो, तो यू बी इधर ले आते हैं और एफ बी उधर ले जाते हैं। तो ये हो जाएगा आपका यू बी बराबर एफ यू ये था, और एफ बी उधर ले जाएंगे तो माइनस एफ बी हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस यू बी था तो इधर लाए तो प्लस एफ बी होगा, ठीक है, प्लस यू बी हो गया। अब इसके प्रत्येक पद में आपको एफ यू बी से भाग करना है, तो यहाँ लिख लो प्रत्येक पद में एफ यू बी से भाग करने पर। तो जब हम भाग करेंगे बेटा तो क्या होगा देखते हैं। अब ये है यू बी, यहाँ इसी के नीचे लिखना है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। तो यू बी अपान एफ यू बी लिखोगे बेटा, क्या लिखोगे, एफ यू बी बराबर एफ यू, तो एफ यू अपान एफ यू बी माइनस एफ बी, तो एफ बी अपान एफ यू बी। अब इसमें जो कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल कर दो, यहाँ से यू बी से कैंसिल, यहाँ एफ यू से एफ यू कैंसिल, एफ से एफ और बी से बी, तो यहाँ ऊपर सब कैंसिल हो गया, बचा 1 और नीचे बचा एफ बराबर, यहाँ ऊपर बचा 1 नीचे बचा आपका v, और माइनस लगा है ये, ऊपर बचा 1 और नीचे बचा u। तो यही आपका फार्मूला हो गया, यही लेंस का सूत्र है। इसके नीचे लिख लीजिए, यही लेंस का सूत्र है, ठीक। बस अब यही उत्तल लेंस का भी फार्मूला होगा और यही अवतल लेंस का भी फार्मूला होगा। 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u ही दोनों लेंस का फार्मूला होता है। फिलहाल अब थोड़ी सी बात आपको ध्यान से सुननी है कि ये जो फार्मूला है इसका जो डेरिवेशन है, जो ये मैंने निगमन कराया, ये आपके पाठ्यक्रम में नहीं, सिलेबस में नहीं 10th के, लेकिन कक्षा 12 के सिलेबस में है। आपको फार्मूला याद रखना है, अगर निगमन भी कर लेते हैं तो और अच्छी बात है, लेकिन हमने करा दिया, ठीक है। और इस फार्मूले पे आपको सवाल लगाना होगा, तो फार्मूला आपको याद रखना है बेटा, बस काम इतने करना है, नोट इतने रखना है। अब देखिए दूसरी बात, फार्मूला एक बार और देख लीजिए। फार्मूला जो हुआ आपका क्या हुआ, 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u। जहाँ पर आप सब लोग जानते हैं f जो होता है फोकस दूरी, b जो होता है लेंस के प्रकाशिक केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी, और u जो होता है लेंस के प्रकाशिक केंद्र से वस्तु की दूरी। f इज इक्वल टू क्या होता है, फोकस दूरी, b इज इक्वल टू होता है लेंस के प्रकाशिक केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी। और जो u होता है बेटा वो लेंस के प्रकाशिक
केंद्र से वस्तु की दूरी है। ठीक है बेटा, यदि इस टॉपिक पे आपको कोई समस्या होती है, कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट करके बता सकते हैं, फ़ोन करके पूछ सकते हैं। अगर आपके समझ में आता है, बढ़िया लगा तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट भी करें कैसा लगा, तो प्रतिक्रिया भी अपनी व्यक्त किया करें। ठीक है, तो अगले क्लास में आप सभी लोग लेंसों की आवर्धन के बारे में पढ़ेंगे। आवर्धन पढ़ने के बाद में हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे या फिर लेंसों की क्षमता पढ़ाने के बाद में सॉल्व कराएंगे। ठीक है, उस अंकित पर बस ये क्लास आपका, ये लेसन आपका फिनिश हो गया है लगभग में। 2-3 क्लास और बनेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, तो वो जल्द से जल्द ख़त्म कर देंगे। तो अगले क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद।